नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप लोग को एसआईआर फॉर्म भरते समय कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है जिससे आपकी नागरिकता खतरे में ना पड़े। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आकाश। आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल भारत का आकाश। साथियों, यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं आखिर एसआईआर वेरिफिकेशन जो इस टाइम चल रहा है, अगर उसका फॉर्म बीएलओ लेके आपके पास आती हैं तो उसमें आपको कौन कौन सी जानकारी भरनी है और किस किस जानकारी को आपको स्किप करना है ताकि आपकी नागरिकता खतरे में ना पड़े। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सभी चीज़ें आपको समझाते हैं। तो साथियों, यहाँ पर मैं आप लोग को बता दूं, जैसा कि मैं हर बार अपनी वीडियो में कहता हूं कि मैं पहले से ही सारा होमवर्क करके बैठता हूं, सब कुछ रिसर्च करके बैठता हूं। तो यहाँ पर एक मेरे पास फॉर्म तो नहीं है, लेकिन उसका लेआउट जरूर है जिससे मैं आपको ये बता सकता हूँ कि आपको एसआईआर फॉर्म में, यानी कि जो गणना प्रपत्र आपको दिया जाता है बीएलओ की तरफ से, उसमें कौन कौन सी जानकारियाँ भरनी है और किसे आपको स्किप करना है। देखिए, एसआईआर फॉर्म का परिचय उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। एसआईआर मीन्स स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन या फिर रजिस्ट्रेशन, जो भी बोले। ये अभी फिलहाल भारत के 12 राज्यों में लागू हुआ है, जहां पर 1 से 1.5 साल के भीतर चुनाव होने वाले हैं। इसमें उत्तर प्रदेश में भी ये प्रक्रिया चल रही है, आपके जितने भी पश्चिम बंगाल वगैरह हो गया। एसआईआर फॉर्म मुख्य रूप से नागरिकों की पहचान और परिवारगत एवं मतदाता सूची से जुड़ी जानकारी इकट्ठा करने के लिए कराया जा रहा है। यह कार्य प्रत्येक राज्य के बीएलओ यानी कि बूथ लेवल जो ऑफिसर होते हैं वो घर घर जाकर के आपको फॉर्म दे रहे हैं और आपका सत्यापन कर रहे हैं। इसी क्रम में कल मेरे पास एक क्यूरी आई थी, पर्सनल मेरे को कांटेक्ट किया था एक व्यूवर्स थे कि एसआईआर फॉर्म हमें जो है बीएलओ दे के गए हैं, लेकिन उन्होंने हमें मार्गदर्शित नहीं किया, उन्होंने हमको ये नहीं बताया कि इसमें क्या भरें क्या ना भरें। तो देखिए, ये बीएलओ की गलती होती है अगर वो आपको नहीं बता रहे हैं। बट किया क्या जा सकता है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों तक उस जानकारी को पहुंचाऊं जो कि काम बीएलओ का है लेकिन वो नहीं कर रहे हैं। तो मैंने सोचा मैं ही आपको वीडियो के माध्यम से बता देता हूं। देखिए, एसआईआर फॉर्म भरने का महत्व क्या है। अगर आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो ये सोचते होंगे कि हमको गणना प्रपत्र मिला है, अगर हम इसे भर के जमा ही ना करें तो क्या होगा। तो देखिए, उस केस में क्या हो सकता है। एसआईआर फॉर्म भविष्य में नागरिकता, मतदाता पहचान, सरकारी योजनाओं और सरकारी सेवाओं के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप इस फॉर्म को भर के वापस बीएलओ को सबमिट नहीं करते हो तो इस केस में भविष्य में आपको जो सरकार की तरफ से लाभ मिलते हैं वो बंद हो सकते हैं। आई थिंक आप ऐसा तो नहीं चाहोगे। अगर गलत या अपूर्ण जानकारी आप दर्ज करा देते हो तो आपकी नागरिकता पर भी खतरा आ सकता है और आपका सरकारी लाभ रुक सकता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। ये दस्तावेज आपके वोटर रजिस्ट्रेशन, आधार लिंकिंग और सरकारी स्कीम में सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है, तो आप इसे स्किप नहीं कर सकते। देखिए, आप फॉर्म भरते समय उन गलतियों के बारे में आप लोग जान लीजिए जो आपको नहीं करनी है, अदरवाइज आपकी नागरिकता पर संकट आ सकता है। तो गलती नंबर 1, कई लोग अपने माता पिता, पति पत्नी के नाम में पहचान पत्र में गलतियां कर देते हैं। अब यहाँ पर गलती क्या करते हैं, देखिए, आप अगर आप के माता पिता हैं तो आप उनका नाम तो सही भरोगे, कोई भी बच्चा अपने माता पिता का नाम गलत नहीं भरेगा। उनका पहचान पत्र, और जो वाइफ होंगी, अगर आपकी पत्नी है या फिर नहीं है, तो एक चीज़ आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा। अगर माता पिता का नाम ही भरना काफ़ी नहीं है, अगर उनका वोटर लिस्ट है, वोटर लिस्ट में 2002 की नाम है, तो उनकी एज इट इज़ जो भी उनका पहचान पत्र में एड्रेस है, जो भी उनका नाम है, विद स्पेलिंग मिस्टेक आपको नहीं करनी है। वही मोबाइल नंबर आपको उसमें डालना है, वही एड्रेस डालना है, जो वोटर कार्ड में है सेम वही चीज़ें आपको उसमें चिपका देनी है। अपनी तरफ से उसमें कुछ भी ऐड ऑन नहीं करना है। इसके अलावा कई लोग इसमें नाम की स्पेलिंग में गलती कर देते हैं फॉर्म भरते समय, कहीं फ़ोन नंबर उन्होंने गलत कर दिया, बहुत सी चीज़ें कर देते हैं जिस वजह से अगर वेरिफिकेशन हुआ तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। कुछ लोग ज़रूरी डिटेल्स जैसे 2002 की वोटर लिस्ट से संबंधित डिटेल्स, पहचान पत्र संख्या, बूथ, कई लोगों को अपने बूथ का नाम नहीं पता होता है, भाग नंबर नहीं पता होता है, जिसको लोग खाली छोड़ देते हैं जबकि वो भरना कंपलसरी होता है। तो ऐसे में आपका फॉर्म कैंसिल हो सकता है। बीएलओ कई बार पूरी जानकारी आपको नहीं देते हैं, हालांकि ये बूथ आपका कौन सा लगता है, भाग संख्या क्या है, ये काम है बीएलओ का, वो बीएलओ आपको बताएंगे। बट बीएलओ कई बार ऐसा देखा गया कि नहीं बताते हैं, जिस वजह से लोगों में गलत जानकारी जाती है। अगर आपको अपने बूथ का नाम नहीं पता है तो लास्ट बार जहां पर आपने वोट डाला था वहां पर जाके आप कंफर्म कर सकते हो कि वो बूथ किस भाग संख्या के अंतर्गत आता है। कई लोग फॉर्म में घबरा करके जल्दी जल्दी साइन कर देते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि कहाँ पर साइन करना है, जहाँ पे मना है वहाँ पर साइन कर दिया। वो लिखा होता है कि बीएलओ के हस्ताक्षर, और आप लोग सोचोगे कि मेरे हस्ताक्षर है, लो हम यहाँ पर साइन कर दे, तो ये गलती होती है। माता पिता या पति पत्नी के पहचान पत्र नंबर को भी बहुत सी गलतियाँ हो जाती हैं। इसके अलावा
एसआईआर फॉर्म भरने का पूरा प्रोसेस क्या है, अब मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक वैसे ही मैं आपको बताऊंगा जैसे मैंने खुद अपना भरा है। तो बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा और कहीं पर नोट कर लीजिएगा। केवल इन्हीं जानकारियों को आपको भरना है और सारे कॉलम आपको खाली छोड़ने हैं। सबसे पहले आते हैं पर्सनल डिटेल्स यानी कि व्यक्तिगत जानकारी। सबसे ऊपर आपको जो फॉर्म दिया रहेगा, अगर देखिए यहाँ पर हो सकेगा तो मैं स्क्रीन पर यहाँ पर लगा दूंगा, अगर मेरे पास अवेलेबल होगा तो फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ, नोट कर लीजिए। सबसे ऊपर व्यक्ति का नाम भरना होता है, यानी जिसको फॉर्म है उसका फॉर्म आपको नाम भरना है। जैसे आपको फॉर्म मिला तो आप उसमें अपना नाम भरोगे, या फिर परिवार के मुखिया का भी आप भर सकते हो। उसके अलावा उसमें जिसका नाम आप लिखोगे उसी की फ़ोटो लगेगी। और ध्यान है, जो फ़ोटो आप लगा रहे हो वो 3 महीने के भीतर खींची हुई होनी चाहिए। लेटेस्ट अपडेटेड फ़ोटो लगाइएगा। फ़ोटो पुरानी है, गलत नहीं होनी चाहिए, कहीं से भी दाग धब्बे नहीं होने चाहिए, फ़ोटो पे क्लियर एंड विजुअल होनी चाहिए। जन्म तिथि का कॉलम सही तरीके से और सरकारी प्रमाण पत्रों के अनुसार भरें। जो डेट ऑफ बर्थ आपके आधार कार्ड में है, जो डेट ऑफ बर्थ आपकी मार्कशीट में है, जो डेट ऑफ बर्थ आपके वोटर आईडी कार्ड में है, वही आपको भरनी है, इसके अलावा नहीं भरनी है। आधार नंबर, मोबाइल नंबर अवश्य दर्ज करें जैसा कि फॉर्म में आपसे मांगा गया है। तो ये सेक्शन था आपकी व्यक्तिगत जानकारी का। इसके बाद सेक्शन नंबर 2 आ जाता है आपकी रिश्ते से संबंधित, माता पिता, पति पत्नी, भाई बहन, इनसे संबंधित। तो अगर आपको माता पिता का भरना है तो पिता में से अगर पिता जीवित हैं तो पिता का नाम भरें, और अगर माता है तो माता जी का नाम भरें। माता का नाम सीधा आधार कार्ड या अन्य प्रमाण पत्र के अनुसार ही भरें, चाहे पिता का नाम हो चाहे माता का नाम हो। इसके अलावा पति पत्नी का नाम जो भी आपको भरना है वो भी वोटर आई डी कार्ड या आधार कार्ड के अनुसार भरें। तो ये दो कॉलम हो गए। इसके अलावा सब जगह जहाँ भी पूछा गया है कि पहचान पत्र संख्या यदि उपलब्ध है तो आपको उसे, अगर आपके पास है तो ज़रूर भरें वोटर आईडी कार्ड नंबर, अगर नहीं है तो उसे वैसे ही खाली छोड़ दें, गलत उसमें ना भरें। ठीक है, 2 पॉइंट हो गए। उसका 2002 की वोटर लिस्ट की जानकारी, ये भी आपसे मांगा गया है एसआईआर में। अगर आपके घर में किसी भी व्यक्ति का नाम 2002 की वोटर लिस्ट में है तो उसका पूरा विवरण आपको देना होगा, अगर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, उसके अलावा फिर जो 11 दस्तावेज हैं उसमें से आपको कोई दिखाने पड़ेंगे, जैसे कि मैंने पिछली वीडियोस में बोला है। अगर व्यक्ति का नाम 2002 की वोटर लिस्ट में है तो संबंधित कॉलम आपको भरना पड़ेगा। बूथ नंबर क्या था जब लास्ट में वोट डाला है, पहचान पत्र संख्या क्या है, जिला कौन सा था, राज्य कौन सा था, भाग संख्या कौन सा था, ग्राम पंचायत से आप मतलब ग्रामीण क्षेत्र के थे, शहरी क्षेत्र के थे, सब कुछ आपको उसमें भरना पड़ेगा। यदि पिताजी या परिवार का नाम वोटर लिस्ट 2002 में मिलता है तो उनकी पूरी जानकारी सही से भरें, अगर नहीं है तो उसे खाली छोड़ दें। इसके अलावा आता है पार्ट नंबर 4, पहचान पत्र और अन्य प्रमाणिक दस्तावेज। इसमें उन लोगों की चीज़ें लगाई जाती हैं जैसे कि मान लीजिए कि आपके घर में किसी का नाम 2002 की वोटर लिस्ट में नहीं है, तो ये सेक्शन आपके लिए है। इसमें आपको 11 दस्तावेज जो मैंने पिछली वीडियो में बताए थे, आपका जैसे जन्म प्रमाण पत्र हो गया, पासपोर्ट हो गया, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, हाई स्कूल की मार्कशीट, मकान की रजिस्ट्री वगैरह, जो भी मैंने 11 दस्तावेज बताए थे उसमें से कोई 1 या 2 दस्तावेज की फ़ोटोकॉपी आपको वहाँ पर चिपका देनी है और उन पर जो विवरण है वो भर देना है। तो ये केवल 4 सेक्शन में फॉर्म बटा हुआ है। 5वां सेक्शन जो आता है वो बीएलओ लेवल पर होता है, यानी कि जो बीएलओ होंगे वो वेरीफाई करेंगे। अगर आपको फॉर्म भरने में कोई भी दिक्कत हो रही है तो आप बीएलओ से संपर्क कर सकते हैं। आपको जो फॉर्म मिला होगा उसमें अगर आप ध्यान से देखो तो बीएलओ का कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास होगा, अगर नहीं है तो कहीं से पता कर लीजिए, वो आपको पता चल जाएगा। आपके आस पड़ोस में लोगों में हो सकता है किसी के पास हो। इसके अलावा यही सब चीज़ें थी जो अब मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर करनी ज़रूरी है, क्योंकि हो ना हो अगर आप लोग एसआईआर फॉर्म भरते समय गलती कर देते हो, आप तो गलती करोगे ही करोगे, लेकिन आपकी इस गलती को भुगतेंगी आपके आगे आने वाली पीढ़ियाँ, क्योंकि भाई आपका नाम 2025 की वोटर लिस्ट में भी नहीं होगा एसआईआर वेरिफिकेशन में, तो आगे चल के 15 साल 20 साल बाद जो है वो उनको परेशानी होगी और आपको भी परेशानी होगी। तो थोड़ा सा मेहनत जरूर लगेगी। फॉर्म को बहुत ही ध्यान से आंखें खोल के भरें, एक एक चीज़ क्लियर भरें, वो बिल्कुल सच्चाई भरें। जो डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है उसका प्रमाण पत्र फर्जी ना भरें, क्योंकि फर्जी आप भरोगे वेरीफाई होगा, फॉर्म कैंसिल हो जाएगा, आपको परेशानी होगी। ठीक है, नागरिकता भी संकट में पड़ सकती है, तो इसलिए बिल्कुल भी रिस्क ना लें, सतर्क रहें, सावधान रहें। इस वीडियो को अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी हो पाए। तो फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो को यहीं तक रखेंगे, मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।